क्लास फोर्थ हॉलीडेज़ आपके ओवर हो चुके हैं, तो आप भी अब पढ़ाई के लिए फिर से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। और मैं जो आपका आज लेने जा रही हूँ लेसन, वो है आपका अल्टीमेट साइंस। तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड नोटबुक। तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। हॉलीडेज़ से पहले तक हमने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। अभी हमने इसमें सिर्फ जो किया था वो था थिंग्स टू रिमेंबर। तो आज हम नीचे इसमें आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 13 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं। तो अभी आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे केवल 6 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ देख लीजिए, आप क्वेश्चंस देख लीजिए। नेम 3 कंडीशंस विच अफेक्ट द प्लांट लाइफ। ऐसी 3 कंडीशंस लिखनी है जो अफेक्ट करती हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है एक पौधे के जीवन पर। तो देख लीजिए, आंसर देखिए प्लीज़। मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, अपने नोट्स ध्यान से देखने हैं और उसी से आपने कॉपी करना है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपने हॉलीडेज से पहले जो भी आपने पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, दोबारा से समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ जो हमारा स्कूल का यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी स्कूल ने आपको ऐप प्रोवाइड किया है, उसमें जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, तो आप एक बार उनको फिर से देख सकते हैं, ताकि आप उसको चीज़ को दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लें। तो अभी आप देख लीजिए प्लीज़, इसमें क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 कंडीशंस विच अफेक्ट द प्लांट लाइफ। आपने 3 कंडीशन लिखनी है जो प्लांट लाइफ को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो देख लीजिए, प्लांट लाइफ को प्रभावित करने वाली 3 चीज़ें क्या हैं। पहला है आपका टाइप ऑफ सॉइल, किस तरीके की मिट्टियाँ हैं। मिट्टियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, तो वो एक प्लांट की लाइफ को प्रभावित करती है। उपजाऊ मिट्टी होती है कोई, जिसमें चीज़ें उग जाती हैं, वो होती है एक मिट्टी ऐसी होती है जिसमें नहीं होती। तो आप देख लीजिए, पहला है टाइप ऑफ सॉइल। सेकंड है अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का अमाउंट क्या है, कम या ज़्यादा। थर्ड है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, किसी जगह जहाँ पे आप कुछ पौधा उगा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो 3 कंडीशंस आपने यही लिखनी है, टाइप ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको थिंग्स टू रिमेंबर करवाया था, उसमें इस हमने पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पौधे पानी में उगते हैं, तो उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देने हैं हमने, तो हम एक दे देते हैं डकवीड और एक है वाटर लेट्यूस। ठीक है, जो भी लिखेंगे उसको लर्न करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिली एरियाज। ऐसे 3 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। हिली एरिया मतलब पहाड़ी जगहों पे उगने वाले 3 प्लांट्स के नाम लिखने हैं। तो हम पहला लिखेंगे टी प्लांट, जैसे आपको पता है चाय के पेड़। स्प्रूस, सिडार, चीड़ के पेड़। तो इस तरीके से 3 हो गए हमारे पास, टी प्लांट, स्प्रूस और सिडार। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव नेम्स ऑफ 2 प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। पेज नंबर, गिव नेम्स ऑफ 2 प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। इसको प्लीज़ आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन को। तो इसका आंसर देख लीजिए आप। ऐसे 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं आपने जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो अब आप इस वाली बुक में देख लीजिए कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो पहला देख लीजिए आप, पहला प्लांट है पिचर प्लांट, दूसरा है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही इंसेक्ट इसकी तरफ आता है, या जैसे इसमें हनी होता है या कुछ भी लेने के लिए आता है, वैसे ये प्लांट्स क्या कर लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, या फिर जो पंखुड़ी हैं उसमें पकड़ लेते हैं। तो पहला आप लिखेंगे पिचर प्लांट, और एक है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने याद करना है ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर अंडर वाटर प्लांट्स यूजफुल। आपने ये आंसर बताना है कि जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से यूज़फुल होते हैं या उनका क्या फ़ायदा है। तो देख लीजिए इसका आंसर, द अंडर वाटर प्लांट्स आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन।
तो सबसे पहला जो फ़ायदा बताया जा रहा है अंडर वाटर प्लांट्स का वो ये है कि वो अंडर वाटर रहते हैं, तो उनका काम क्या है, वो वाटर को क्लीन करते हैं। उनमें इस तरीके की कोई क्षमता होती है, वो क्या कर लेते हैं, पानी को साफ़ करने का काम करते हैं। तो ये अंडर वाटर प्लांट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ लोटस प्लांट ग्रोज इन वाटर, हाउ डज इट अडेप्ट इटसेल्फ टू लिव इन वाटर। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो लोटस प्लांट होता है वो पानी के अंदर होता है। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि हाउ डज इट अडेप्ट इटसेल्फ टू लिव इन वाटर, वो किस तरीके से अडेप्ट करता है इस वाली लाइफ को, अंडर वाटर रहने वाली लाइफ को किस तरीके से उसने अपनाया है या रहता है वो। तो आंसर देख लीजिए, अ लोटस प्लांट ग्रोज इन वाटर एज दे हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स। जैसा कि सभी जानते हैं जो लोटस प्लांट होता है उसकी स्टेम कैसी होती है, हॉलो होती हैं, और जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं। लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो लीव्स होती हैं वो पानी में ऊपर ऊपर तैरती हैं, सरफेस में तैरती हैं। दे ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन द अपर सरफेस। लोटस मीन सभी जानते हैं कमल, कमल पानी के अंदर होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी चौड़ी बड़ी होती हैं और वो पानी के ऊपर ही तैरती रहती हैं। उनमें पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होता है लीव्स में पोर मतलब छेद होते हैं, तो उसकी हेल्प से ही जो प्लांट है वो सांस लेता है। इसीलिए अंडर वाटर प्लांट जो लोटस है वो इस तरीके से ज़िंदा रहता है, क्योंकि पोर्स की हेल्प से वो सांस लेता है। यह आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपने इसको लर्न करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले डेट डालेंगे आप, लेसन का नाम डालेंगे आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं आपको दे रही हूँ आपने सेम उसको डिटो कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर आंसर, इस तरीके से आप इसको क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में कॉपी में उतारेंगे और जितना लिखेंगे उतना लर्न करते रहेंगे। तो ये आपका आज का काम है।